स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत स्वागत करता हूं आप सभी का विनायक एजुकेशन ग्रुप के इस ऐप के ऊपर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने फिर से लेकर हाजिर हो चुका हूं 11th क्लास केमिस्ट्री। और 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 3 तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं आवर्तिता से संबंधित, यानी मुख्यतः अपन पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक टेबल से संबंधित संपूर्ण विषय वस्तु, और इसको लेकर अपन यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की सेशन में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ परमाणु क्रमांक किसी भी तत्व का किस प्रकार से निकाला जाता है, इसके बारे में अपन ने थोड़ी सी चर्चा पिछले सेशन में ही कर ली थी कि किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकालने के लिए मैजिक नंबर याद रखना होगा, और मैजिक नंबर की सहायता से आप लोग पूरी आवर्त सारणी के अंदर किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक निकाल पाएंगे। ठीक है, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी थी। अब चर्चा करते हैं आगे की तरफ। आप लोगों को यहाँ पर केवल इतनी सी बात ध्यान रखनी है, आवर्त सारणी बनाना अपन को यहाँ पर आना चाहिए, और बनाने का सिंपल सी बात मैंने आप लोगों को बता ही दी है कि आप लोग ट्रिक्स को याद रखें, सारी चीजें आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ट्रिक्स अपन यहाँ पर याद रख पाएंगे तो आसानी से आप लोग आवर्त सारणी बना पाएंगे, और एक बार आवर्त सारणी बन गई तो उसके बाद आप लोग जो है इससे संबंधित सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो बार बार आप लोग उसको बनाने का प्रयास करें। ठीक है, आसानी से ये बन जाती है। ट्रिक जरूर ध्यान रखें, मैंने आपको बताया है एस ब्लॉक में है कि ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, स्कूटर यामा लाओ ऐसी, टी जरा हाफ रखो, वो नाबालिग था, क्रिकेटर मोबिया विकेट कीपर, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कोमल रहे इरादे, नई पड़ोसन पटना की, क्यों आगे आऊं, जिंक कड़वा है जी, बैंगन आलू गाजर इन थेला, काशी गए शंकर प्रभु, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, और स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, है नेता और कर्मचारियों जीते रहो। नेक्स्ट बात करते हैं पर लेंथेनाइड एक्टिनाइड की, तो सी पर नड पम सम एयू गड टब डाई हो इर टम यबलू। ठीक है, वैसे ही एक्टिनाइड की थ पाऊ नबकू अमकम बक्सफ एसफम मड नो लन। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो अपनी होगी ट्रिकों की बात यहाँ पर। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर कि प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक निकालेंगे कैसे सर, तो वो सिंपल सी बात, आपको केवल लास्ट वर्ग 18 के तत्वों का परमाणु क्रमांक याद रखना है, बाकी अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पर हीलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, केटोन का 36 होता है, जिनोन का 54 होता है, रेडोन का 86 होता है, और ओवेंसन का 118 होता है। ठीक है, तो ये इनके परमाणु क्रमांक बस याद रखो, बाकी का अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये 2 है, तो 2 के बाद तीसरे नंबर का तत्व कहाँ आएगा, अगले आवर्त में आएगा यहाँ पर, यानी इसका कितना हो जाएगा 3। इसके बाद देखो इधर कितना है 10 के बाद अपने यहाँ इधर क्या आ जाएगा 11। ठीक है, इधर कितना है 18 के बाद यहाँ पर क्या जाएगा 19, अगले आवर्त में आता है। ठीक है, 36 है, 36 के बाद ये क्या आ जाएगा 37। नेक्स्ट 54 है, 54 के बाद क्या जाएगा अपने यहाँ पर 55। ठीक है, वो यहाँ पर 86 है, तो ये कितना आ जाएगा 87 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम परमाणु क्रमांक यहाँ पर देखते हैं अक्रिय गैसों के आधार पर। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर, तो अगले वाले का परमाणु क्रमांक आपको बता सकते हैं, जब इसका 3 है, इसका तो ये हो जाएगा, इसका 3 है तो इसका कितना हो जाएगा 4, 11 है तो इसका 12, 19 है तो 20, 37 है तो इसका हो जाएगा 38, 56 और 88 हो जाएगा। इस प्रकार से हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पर स्कैंडियम का कितना हो जाएगा 21, इसका 39, इसका 57 और इसका 89 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि लैंथेनम 57 के बाद अगला परमाणु क्रमांक जो 58 आता है ना, वो आपके लैंथेनाइड के अंदर आता है। कितना आता है 58, और कहां से कहां तक आएगा, तो भाई 58 से लेकर 71 तक इसमें आता है। 58 से लेकर कहां तक 71 तक इसमें आता है, और उसके बाद जो 72वें नंबर का तत्व आएगा वो कहां आएगा, ये रहा था 72वें नंबर का तत्व HF। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन एक्टिनाइड के बारे में। तो देखो भाई ये एक्टिनम 89 है, इसके बाद जो 90 नंबर का तत्व आएगा वो कौन होगा, थोरियम, और इस 90 नंबर के बाद यहाँ पर आपका जाता है 103 लॉरेंसियम। ठीक है, तो 103 तक यहाँ पर आएगा। उसके बाद ये जो रदरफोर्डियम आएगा 104 पर है, कहाँ पर है 104 पर है। इस प्रकार से अपन इसको निकाल सकते हैं।
ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात तो आप लोग बिल्कुल समझ में आप लोगों को आगे होगी, किस प्रकार से अपन इस चीज को निकालते हैं, किस प्रकार से परमाणु क्रमांक को अपन यहाँ पर निकालते हैं। तो बस ठीक आपको याद रखनी है, आसानी से अपन इस चीज को यहाँ पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं अपन, एक तो ये चीज आपको आनी चाहिए कि परमाणु क्रमांक निकालते कैसे हैं। बार बार प्रैक्टिस करते हो, सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। अब अगली चीज जो आप लोगों से पूछी जाती है वो पूछी जाती है कि कोई भी तत्व आपको दे दिया जाता है, कोई भी परमाणु क्रमांक आपको दे दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि उसकी वर्ग संख्या कितनी है, उसकी आवर्त संख्या कितनी है। आप लोगों को कोई भी तत्व, कोई भी परमाणु क्रमांक दे दिया जाएगा और क्या पूछा जाएगा कि उसकी आवर्त संख्या कितनी है और उसकी वर्ग संख्या कितनी है। ये चीज आप लोगों से पूछा जाएगा। कैसे निकालते हैं अपन इस चीज को, उसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लेते हैं आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो ध्यान से आप लोग देखेंगे। मैंने आपको दे दिया है कि परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु क्रमांक 50, परमाणु क्रमांक 50 के वर्ग व आवर्त संख्या बताइए। परमाणु क्रमांक 50 की क्या बताइए, वर्ग व आवर्त संख्या बताइए, ये आपसे पूछा है। अब कोई भी तत्व की वर्ग संख्या, कोई भी तत्व की आवर्त संख्या निकालने के लिए वो सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले इस परमाणु क्रमांक से पहले वाली अक्रिय गैस देखनी है। इस परमाणु क्रमांक से पहले वाली या परमाणु क्रमांक के बाद वाली देख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो देखो भाई 50 के बाद कौन सी आती है आपकी अक्रिय गैस, 50 के बाद कौन सी अक्रिय गैस आपकी आती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए 50 के बाद आती है 54। अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए। हीलियम का 2 होता है, नियोन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टोन का 36 होता है, जेनॉन का 54 होता है, रेडॉन 86 होता है और ऑर्गेन्सन 118 होता है। तो इनका आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। ठीक है, बस इन्हीं का याद रखना है, और याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक 50 की अपन बात कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि परमाणु क्रमांक के बाद में और पहले कौन सी गैस आती है। तो ध्यान रखिए, परमाणु क्रमांक 50 के बाद में कौन आता है, 54। अब एक बात मेरे को आप लोग बताइए कि 50 जो होगा ये कहाँ आएगा, 54 के पहले ही आएगा। कहाँ आएगा, 54 के पहले आएगा, यानी कि ये इसी लाइन में आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, ये इसी लाइन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि ये 54 है ना, तो ये 53 होगा, ये 52 होगा, ये 51 होगा और ये क्या होगा, 50 होगा। ठीक है ना, तो वो सिंपल सा तरीका मैंने आपको क्या बता दिया है कि आवर्त संख्या निकालने का वो सिंपल सा तरीका है। आपको क्या करना है, इस अक्रिय गैस से पहले या इस परमाणु क्रमांक से पहले या बाद की क्या देखनी है, अक्रिय गैस आपको देखनी है। अब उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कौन से आवर्त में आएगा। ठीक है, कैसे पता चला कि भाई 54 अपने पास अक्रिय गैस होती है, 54 से पहले 50 आता है, यानी कि जिस आवर्त में आपकी ये 54 आएगी उसी आवर्त में कौन आना चाहिए, 50 भी आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एक ही लाइन के अंदर इतने सारे तत्व हैं। देखो 37 से लेकर इस लाइन में कितने आते हैं, 37 से लेकर 54 तक इसी के अंदर आते हैं, तो 50 भी कहाँ आएगा, इसी लाइन के अंदर आएगा। और इस लाइन का नंबर क्या है, वही तो आवर्त संख्या होती है। तो देखो इस लाइन का नंबर बहुत सिंपल सा है, ये कौन सा आवर्त है, पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, ये तीसरा आवर्त है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आवर्त हो जाएगा इसका, 5। यानी कि यहाँ पर आवर्त संख्या तो होगी आपकी कितनी, 5। आवर्त संख्या तो होगी 5। ठीक है, अब बात करना है किसकी, वर्ग संख्या की। तो ये भी बहुत सिंपल सा है। कैसे कर निकालते हैं अपन, अरे बहुत सिंपल सा है। क्या करना है आप लोगों को, बस गिनती लिखनी है, पीछे से गिनती लिखना शुरू करो। कैसे कि भाई इस लाइन में आ रही है वो 50 जो आ रहा है वो 54 वाली लाइन में आ रही है, तो क्या करना है आपको, बस पीछे से गिनती लिखना शुरू करो। 54, 53, 52, 51 और 50। अब वर्ग संख्या निकालनी, कैसे निकालेंगे भाई, 54 की वर्ग संख्या कितनी होती है, 18, 53 की कितनी होगी, 17, 52 की कितनी होगी, 16, 51 की कितनी होगी, 15 और 50 की कितनी होगी, 14। तो इसकी वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 14
14 हो जाएगी। ये लो भाई, तो अपन आराम से किसी भी तत्व का, भले अपन को तत्व का प्रतीक पता ना हो, तत्व का नाम भी पता ना हो, यदि आपको केवल परमाणु क्रमांक दे दिया जाए तो भी अपन क्या निकाल सकते हैं, उसका आवर्त संख्या या वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आवर्त संख्या को ज्ञात करने का, वर्ग संख्या ज्ञात करने का मैंने आपको तरीका बता दिया है। आवर्त संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, उसके बाद वाली परमाणु क्रमांक से बाद वाली या पहले वाली एग्रीगेट्स देख लेंगे। उसमें आप ध्यान रखेंगे कि उससे पहले वाली एग्रीगेट्स देखी है तो उस तत्व का जो आवर्त संख्या होगी वो एक अधिक, यानी देखो मान लेते हैं, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर 50 से पहले वाली एग्रीगेट्स आप लोग देखते हैं, क्रिप्टॉन देखी मान लेते हैं आपने 36, तो इसका जो आवर्त होगा ना उससे एक ज्यादा आवर्त किसका होगा, इस आपके परमाणु क्रमांक 50 का होगा। या तो यहाँ से देखो, या फिर क्या देखोगे आप लोग 50 के बाद वाली एग्रीगेट्स देख लो, तो उसका जो आवर्त संख्या होगी वही आपकी 50 की आवर्त संख्या होगी। तो ये आवर्त संख्या निकालने का तरीका हो गया। वर्ग संख्या निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया, गिनती लिखना शुरू कर दो पीछे से, ठीक है, और इस आधार पर हम बता सकते हैं कि इसकी वर्ग संख्या कितनी होगी। ठीक है, चलो तो ये निकाल दिया हमने आवर्त व वर्ग संख्या यहाँ पर। अच्छा, एक और बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि यदि आप लोगों से जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 के बीच में कोई तत्व दे दिया जाए, या परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 के बीच में तत्व दे दिया जाए, तो आप लोग एक बात हमेशा ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर 58 से 71 और 90 से 103 इन दोनों के मध्य जो परमाणु क्रमांक, कोई भी परमाणु क्रमांक जो आएगा ना उसकी वर्ग संख्या हमेशा 3 लेनी है। आपको क्या लेनी है, 3, क्योंकि ये दोनों जो लाइनें हैं ना ये आपकी इन्हीं लैंथेनम और एक्टिनम के बाद स्टार्ट होती है, यानी कि ये इसी के बाद आती है ना, इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी इनसे संबंधित कोई तत्व आ जाए तो आपको वर्ग संख्या हमेशा क्या लेनी है, वर्ग संख्या तो आपको हमेशा 3 ही लेनी है। चाहे परमाणु क्रमांक 58 से 71 के बीच में कोई सा दिया जाए या 90 से 103 के बीच में दिया जाए, आपको परमाणु संख्या तो वर्ग संख्या तो हमेशा क्या लेनी है, आपको 3 ही लेनी है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखें। जैसे मैंने आप लोगों को बोल दिया कि भाई परमाणु क्रमांक 100 का आप लोग मुझे वर्ग संख्या बताइए, तो आपको पता है 100 कहाँ आता है, 90 और 103 के बीच में आता है, तो इसका वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, फिक्स है 3 ही होगी। ठीक है ना, तो 90 से 103 के बीच में ले लो या 58 से 71 के बीच में ले लो, इन सभी की वर्ग संख्या क्या रहती है, फिक्स रहती है 3। अब बात आती है आवर्त संख्या की, तो वो सिंपल सी बात, लैंथेनाइड जो तत्व आती है, लैंथेनम के बाद ये आता है 58। देखो यहाँ पर बात करें अपन, लैंथेनाइड जो तत्व आते हैं ये लैंथेनम के बाद आते हैं। अब लैंथेनम का जो आवर्त होगा ना वही इसका आवर्त होगा। तो देखो लैंथेनम का आवर्त क्या है, लैंथेनम का आवर्त है 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसका छठा आवर्त है, तो इसका भी क्या होगा, इसका भी आवर्त संख्या होगी यहाँ पर, आवर्त संख्या होती है यहाँ पर 6। लैंथेनाइड की आवर्त संख्या कितनी होती है, 6 होती है, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं। और इसकी आवर्त संख्या कितनी होगी एक्टिनाइड की, तो ये एक्टिनम के बाद आते हैं, इसलिए हम बोलेंगे इसकी आवर्त संख्या कितनी होगी, इसकी आवर्त संख्या होती है यहाँ पर, और वो होती है आपकी 7। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि जब आपको परमाणु क्रमांक 58 से 71 के बीच में दिया जाए या फिर 90 से 103 के बीच में दिया जाए, दोनों ही कंडीशन में आप लोग वर्ग संख्या तो समान रखेंगे, कितनी होगी, 3 होगी, और आवर्त संख्या अपन देख लेंगे 58 से 71 के बीच में होगी तो आवर्त संख्या 6 होगी, और यदि आपके 90 से 103 के बीच में होगी तो आवर्त संख्या यहाँ पर कितनी होगी, 7 होगी। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, आवर्त संख्या व आपकी वर्ग संख्या ज्ञात कर सकते हैं किसी भी तत्व से संबंधित। तो आशा करता हूँ आपको ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं यहाँ पर एक और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपके एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और हर जगह पर ये चीज पूछी जाती है, और वो होती है आपकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। किस प्रकार से किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख सकते हैं, इसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। तो किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग बता सकते हैं। एक सिंपल सी ट्रिक्स आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी होगी, इनकी सहायता से अपन आसानी से किसी भी यौगिक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत
सिंपल तरीके से बता सकते हैं। कैसे बताते हैं, आज अपन चर्चा करते हैं एस ब्लॉक के प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना। अब देखो एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे, बस इतनी सी बात ध्यान रखेंगे कि वर्ग फर्स्ट के सभी तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS1 होता है और वर्ग सेकंड के सामान्य या वर्ग सेकंड के जितने भी तत्व होते हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 होता है। ये बात आपको बस ध्यान रखनी है। आपने NS1 और NS2 ध्यान रख लिया तो आपको सारे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से लिखना आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ग फर्स्ट का कितना होता है NS1 होता है, वर्ग सेकंड का कितना होता है NS2 होता है। बस इतनी सी चीज आप लोग याद रखो, आराम से आप लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर बता सकते हो, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो इससे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते कैसे हैं इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। चलो मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को कुछ अच्छी वाली यहाँ पर कर देता हूँ। जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको परमाणु क्रमांक 11 सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ठीक है ना, अब किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने के लिए बस यही चीजें आपको ध्यान रखेंगे कि कौन से वर्ग में ये आ रहा है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, परमाणु क्रमांक 11 का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, सोडियम का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिखना है। तो अपन क्या करेंगे भाई, अपन सबसे पहले इस 11 परमाणु क्रमांक से पहले आने वाली अक्रिय गैस देखेंगे। तो देखो 11 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, नियोन आती है 10 नंबर पे। कौन आती है, नियोन आएगी 10 नंबर पे। तो ये लो भाई, 11 से पहले आती है कौन सी, नियोन आती है 10 नंबर पे। तो ये तो अपन ने सबसे पहले लिख दिया। ठीक है, 10 तक का तो अपना काम हो गया। ठीक है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना था, परमाणु क्रमांक 11 था। तरीका आपको ध्यान रखना कैसे लिखेंगे, इससे पहले वाली अक्रिय गैस देखेंगे। 11 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है आपकी, नियोन आती है, और वो अपन ने यहाँ पर लिख दी। सबसे पहला काम अपन यही करेंगे। इसके बाद दूसरा काम अपन क्या करेंगे, तो अपन ये देखेंगे कि ये कौन से वर्ग में आता है। देखो ये कौन से वर्ग में आता है, इस पहले वर्ग में आता है और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन क्या होता है NS1 होता है। इसको अपन इसके पीछे लिख देंगे। लिख दिया। अब सुनो ध्यान से, अब अपना सारा काम यहाँ पर हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। बस क्या चाहिए आपको, n का मान यहाँ पर रखना है। और ध्यान रखना ये n का मान जो होता है ये आवर्त की संख्या होती है। आवर्त की क्या होती है, संख्या। तो देखो सोडियम कौन से आवर्त में आता है, तीसरे आवर्त में आता है। तो n का मान क्या रखो यहाँ पर 3 रख दो। आपका ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया नियोन 3s1। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपन ने सोडियम का लिखा है नियोन 3s1। ठीक है, इसी प्रकार से बात करता हूँ मैं आज। देखो आप लोगों को बहुत ही बड़े तत्व रेडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बताता हूँ। रेडियम 88 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और बहुत सिंपल तरीके से आप लोग लिखना सीखेंगे। यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, क्या बताया मैंने, इससे पहले वाले अक्रिय गैस देख लो। 88 से पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, रेडॉन आती है 86 नंबर पे। ये आप लोगों ने यहाँ पर 86 तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो लिख दिया है। अब ये कौन से वर्ग में आता है, सेकंड वर्ग में आता है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है NS2 लिख दो। अब बस इतना सा आपको करना है, n का मान यहाँ से हटाना है और n का मान यहाँ से लिखना है। आवर्त की संख्या कौन से आवर्त में आ रहा है, 7वें आवर्त में। n का मान क्या रख दो 7। ये आपका रेडॉन 88 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग लिख सकते हैं। कितना होगा, रेडॉन 7s2। इस प्रकार से आप लोग लिख पाएंगे। वो सिंपल सा तरीका है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का। इसी प्रकार से अपन पूरी आवर्त सारणी में 1 से लेकर 118 तक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत सिंपल तरीके से समझने वाले हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। अभी एस ब्लॉक के सभी तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोगों को नेक्स्ट क्लास तक लिख कर लाना है अच्छे से। ठीक है, उसके बाद अपन P, D और F ब्लॉक की बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।